हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका। उसमें टाइम जरूर लगा, कम से कम उसकी 20 क्लासेस हुई जाती, लेकिन उस चैप्टर में हमने महारत हासिल कर ली। मतलब उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए XYZ तो आप लोग आशा करते कर लोगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत मस्त चल रही होगी। और आज हमारा चैप्टर है बिंदुपथ। तो इसके विद एग्जाम्पल और एक्सरसाइज से आज एक ही वीडियो में हम क्या करें, लंबी क्लास होगी आपकी 1 से 1.5 घंटे की क्लास, लेकिन इसी क्लास के अंतर्गत हम क्या करें, इसके सॉल्यूशन और क्वेश्चन दोनों डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोग सब लोग मस्त हो गए। तभी हौसलों ने मंजिल से कहा, क्या हौसलों ने मंजिल से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डाल के बोला चल पगली तेरी इतनी औकात नहीं, चल पगली तेरी इतनी औकात नहीं। तो हमारा आज टॉपिक है बिंदुपथ, लोकस जिसे कहते हैं। एक्सरसाइज हमारी चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर या चैप्टर नंबर 2 है हमारा लोकस, इसे कहते हैं बिंदुपथ। बिंदुपथ ये चैप्टर हमारा नंबर 2 है। अब बिंदुपथ होता क्या, एक्चुअली में पता होनी चाहिए। बिंदुपथ होता है मतलब कोई बिंदु को उसके पथ को निकालना होता है। इसकी परिभाषा क्या, पहले मैं ये समझेंगे फिर हम क्वेश्चन यहाँ से निकालेंगे। बहुत सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन को निकालेंगे। तो परिभाषा होती क्या है, यदि कोई बिंदु, क्या यदि कोई बिंदु किन्हीं दिए हुए प्रतिबंधों के अधीन, यदि कोई बिंदु किन्हीं दिए गए हुए प्रतिबंधों के अधीन क्या करता है, गमन करता है, गमन करता है, तो इसके द्वारा अनुरक्षित पथ उस बिंदु के क्या कहलाते हैं, बिंदुपथ या लोकस कहलाते हैं। फिर से देखो, यदि कोई बिंदु किन्हीं दिए गए, यदि कोई बिंदु किन्हीं दिए गए हुए प्रतिबंधों के अधीन क्या करता है, गमन करता है, प्रतिबंधों के अधीन गमन करता है, तो उसके द्वारा अनुरक्षित पथ उस बिंदु का बिंदुपथ कहलाता है। तो पहले हम परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा क्या होता है, यदि कोई बिंदु किन्हीं दिए हुए प्रतिबंधों के अधीन गमन करता है, तो उसके द्वारा अनुरेखित पथ उस बिंदु का लोकस कहलाता है। ठीक, अब इसका बिंदु प्रॉपर्टीज ऑफ लोकस, क्या बिंदुपथ की विशेषताएं क्या होती है, तो इनको लिखवाएंगे नहीं, आपको खाली समझा देंगे। यदि कोई बिंदु पर स्थित होगा, यदि कोई बिंदु पर स्थित होगा तो वह प्रतिबंधों का क्या करेगा, पालन करेगा। नंबर 2, यदि कोई बिंदु पर स्थित नहीं होगा तो उसका पालन नहीं करेगा। सिंपल है। मान लो हमें कोई बिंदु यहाँ पे दे रखी और इसका में क्या है, बिंदुपथ को पालन नहीं कर रहा, तो इसका गलत हो गया, और क्या बिंदुपथ को पालन कर रहा है, तो ये चीज हमें बतानी है। उसके बाद है बिंदुपथ की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेशन द लोकस। यदि कोई बिंदु किसी बिंदु पर स्थित होगा, यदि कोई बिंदु पर स्थित होगा तो उसके बिंदु के समीकरण संतुष्ट करेंगे। वेरी गुड, ठीक। अब बिंदुपथ को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे ना, कोई पीएच से दूरी मान लेंगे। अगर हमें क्वेश्चन करना चाहिए पहले बिंदुपथ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, निर्देशांक मानते हैं। नंबर 1, इक्वेशन को डिफाइन करा, बिंदुपथ का समीकरण ज्ञात करने के लिए, बिंदुपथ का समीकरण निकालने के लिए
समीकरण ज्ञात करने के लिए बिंदु पथ का समीकरण ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका कोई निर्देशांक मानते हैं। क्या मानते हैं? निर्देशांक। हमने निर्देशांक वाली x, y, फिर इसको संबंध करते हैं, तो हमें निर्देशांक जरूर मानने पड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, ज्यादा बातें ना करते हुए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे और एग्जांपल नंबर हम अपना 1 कराएंगे। क्या? उदाहरण नंबर 1, क्योंकि उदाहरण से ही चीजें हमें ज्यादा समझ में आएगी। तो उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है हमारा, हम लिखेंगे उस बिंदु का बिंदु पथ का समीकरण ज्ञात करें। समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी x अक्ष से दूरी y अक्ष से दूरियों का योग 7 इकाई है। कितना है? 7 इकाई है। सॉरी, जो इस प्रकार गमन करता है उसके बिंदु 3,4 दूरी सदा 5 इकाई रहती है। ठीक, ये हमें पहला एग्जांपल दे रखा तो बहुत अच्छे से है। हमने क्या बिंदु पथ का समीकरण याद करने के लिए सबसे पहले क्या कहते हैं, निर्देशांक। हमारा कोई ए निर्देशांक की वैल्यू कितनी है, निर्देशांक की x, y, और उसके p बिंदु में कितना दे रखा है, 3,4। हमें डिस्टेंस कितना दे रखा, 5। तो फार्मूला कहता है डिस्टेंस बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस देखा मैं 5। अब देखो 3 माइनस एक्स, आप इनको आगे पीछे भी रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 माइनस वाई, ठीक, अंडर रूट, और अंडर रूट हटाएंगे क्या आएगा, उधर स्क्वायर आ जाएगी। तो कितना, 5 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। अब ये माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9। ये अब इसका फार्मूला कितना होता है, ए माइनस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो किसी तरह, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x, ऐसी तरह इसका 4 को 16 और प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस के 4 दूनी 8y। ये हमने डिफाइन कर दिया। अब देखो 16 और 9 हमारे कितने हो गए, 25। तो 25 बराबर इक्वल टू 25 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस का वाई स्क्वायर माइनस के 8y। और 25 प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा, तो 25 माइनस 25, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के कितने 8y। इससे कट गया तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 8y इक्वल टू 0। तो क्या आएगा हमारा करेक्ट आंसर आ गया, हमने प्रूव कर दिया। आपको आशा करता हूं बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं आई होगी। हमने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को
सॉल्व कर दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर हम लोग क्या करेंगे 2 सॉल्व करेंगे। कितना एग्जांपल नंबर हम लोग 2 सॉल्व करेंगे। तो इसको हम रेजर करते हैं पूरे क्वेश्चन नोट को। जब तक आप क्लास को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो अपने दोस्तों के पास में। जब हमने बता रखा कि आपको पूरी बुक का सॉल्यूशन करना है, थोड़ा टाइम लगेगा अभी, लेकिन आप जल्दी जल्दी आपके क्लासेस आपको बड़ी बड़ी मिलेगी, 1 घंटे की 1.5 घंटे की क्लासेस मिला करेंगी और जल्दी आपको डिस्कस हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर वाला 2 है, इसमें एग्जाम्पल कितने दिए हैं 4 एग्जाम्पल है, 4 ही क्वेश्चन, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो उदाहरण नंबर 2 क्या रखा है, यहाँ पे डालेंगे उदाहरण 2। तो देखो उस बिंदु के बिंदु पथ का समीकरण ज्ञात करें। ज्ञात करें कीजिए इसकी x अक्ष से दूरी y अक्ष से दूरियों का योग 7 इकाई है। कितनी है 7 इकाई है। तो इसको हमें सॉल्व करना, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। माना कोई चर बिंदु, माना चर बिंदु P जिसका क्या मानते हैं x और y होने वाले। माना कोई चर बिंदु x और y है। अब कह रहा है x अक्ष की दूरी y अक्ष की दूरी से 7 योग है। कितना है, माना x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी कितनी है y, ठीक, और y अक्ष से दूरी कितनी है 7। y अक्ष से दूरी अब इसका अपोजिट x वगैरह की, मतलब x अक्ष की दूरी y है और y अक्ष की दूरी कितनी हमारे पास x है। अब कह रहा है कि हमसे कि दूरियों का योग हमें कितना दे रखा है 7। कह रहा कि इसको मान लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। अब कह रहा समीकरण 1 और मतलब दोनों का योग कितना हमें है, तो देखो x इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा कह रहा कि इन दूरियों का योग, पहली दूरी क्या है y, फिर क्या है x, इनका योग कितना रहेगा 7 इकाई। यही तो हमें सबसे सॉल्व कह रहा था कि तो ये हमारी क्या हो गई रखे सिद्ध हो गई जाके, यही हमें सॉल्व करना था। आप इसको बड़ा चढ़ा कर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आशा करते हैं आपको ये भी चीज समझ में आई होगी बहुत अच्छे तरीके से। हमने क्या किया, x अक्ष की दूरी y अक्ष से दूरी x मान ली जाती, और इसको हमने क्या किया सपोजिट क्लियर कर दी। आप इनको आगे भी पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। y अक्ष लिख लो या x प्लस y लिख दो, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर हम लोग 3 डिस्कस करेंगे। तो देखो एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है कि चर बिंदु P के चर बिंदु P के बिंदु पथ का समीकरण, बिंदु पथ का समीकरण ज्ञात करें। का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार गमन करता है कि उसकी बिंदु हमें कितनी तरह की a बराबर -1, 2
और b की कीमत लिखिए 3, -1। चलो दूरियों के वर्गों का योग, दूरियों के वर्गों का योग 23 इकाई है, दूरियों के वर्गों का योग 23 है। तो इसको देखो मैं बहुत सिंपल तरीके से, हमने कोई भी क्या कर लिया कि एक हमने लाइन खींच ली, ये ए हो गया, ये पी हो गया, ये बी हो गया। क्या ए हमें दे रखा है -1, 2 और बी दे रखा 3, -1 और पी के निर्देशांक कितना था x, y, ये हमने आप लोगों को बता रखे हैं। ठीक, माना x y के निर्देशांक कितने हैं। ठीक, अब सॉल्व करेंगे तो पहले हमने निकाला पी ए का स्क्वायर प्लस फिर पी बी का स्क्वायर। तो देखो पी ए का स्क्वायर ऐसे निकाल सकते हैं, पी ए का स्क्वायर, फिर किसका निकाल सकते हैं, पी बी का स्क्वायर। हम एक के साथ निकालें, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर बराबर हमें कितना रखा है 23, ये हमें दे रखा है। तेरा दोनों बिंदु के योग वर्गों का योग कितना रखा है, इतना, तो 23 है। तो पी ए का पहले स्क्वायर हम निकाल लेंगे, तो पी ए का स्क्वायर और इधर लिखेंगे पी बी का स्क्वायर। ठीक, फार्मूला कितना होता है, पी ए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस। आप एक साथ भी कर सकते हो और कोई जरूरी नहीं दोनों साथ कर सकते, हम एक ही साथ करेंगे, बुक की तरह नहीं चलेंगे। और इक्वल कितना 23 में कर चुके हैं। और पी बी हमें कितना रखा है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर 23। ये हमारे पास क्या चल रहा है, तो देखो हम वैल्यू रखेंगे पी ए एक्स माइनस एक्स और माइनस का और माइनस कितना हो प्लस का 1 का स्क्वायर। ठीक, और y2 हमारे पास कितना हो जाएगा y2। अब इससे ए चीज हम काट भी सकते हैं तो भी हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, तो देखो अंडर रूट से अंडर रूट हमारा क्या होगा, कट गया रखे। अब y2 देखो y - 2 प्लस इसी प्रकार पीवी बीपी लिखा रखे, तो 3 - x प्लस माइनस का 1 और -y बराबर 23। अब हम सॉल्व करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना आएगा 2x, फिर ए स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4y, फिर प्लस 9 प्लस का x स्क्वायर और फिर कितना रहेगा हमारे पास से माइनस के 6x। इसी पर इसका भी हो रखते हैं प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2y बराबर 23। ये हमारे पास क्या, इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। अब देखो हमारे पास चीजें क्या, कोई चीज अगर कट रही है तो इनको काट देंगे और जुड़ रहे हैं तो जुड़ देंगे। देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो रखे 2x स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर कहाँ गया कितना हो गया 2y स्क्वायर। ठीक, हम क्या करेंगे, जो चीज हमसे कट रही है इसको काट देंगे, जो चीज जुड़ रही है इससे देखें। अब देखो 2x 4 में से 2 गए कितने बचे माइनस के 4x, माइनस के 4x में से प्लस का 2x रखे, जो 6 है 6 रुपए तुमने किसी से उधार लिए, 2 दे दिए, कितने बचेंगे 4 रुपए, उसके तभी भी बचेंगे। अब देखो x के, अब y की देखो माइनस के 4y और प्लस के 2y, तो कितने बचेंगे माइनस के 2y। देखो 2 रुपए है हमारे पास और 4 किसी को देना था तो 2 रुपए तभी उसके देने हो जाएंगे जाके। फिर हमारे पास क्या बचा देखना, 1 बनकर उसका बनी होता है 1 और 4 कितने हो गए रखे 5, 1 और 4 कितने हो गए 5 और 1 6 और 9 15 और 15 में से 23 गए, कितने बचे जाके हमारे पास 8। देख लो पहले हम एक स्टेप बढ़ा देंगे, कितने हो गए हमारे पास 15, इसका 15 बराबर 23। तो देखो 2x स्क्वायर
प्लस के 2y² माइनस के 4x माइनस के 2y बराबर 23 माइनस के 15। तो 2x² प्लस के 2y² माइनस के 4x माइनस के 2y बराबर 8। 23 में से 15 के 8 और प्लस कर रहा के माइनस का, तो 2x² प्लस के 2y² माइनस के 4x माइनस के 2y माइनस के 8 इक्वल टू 0 इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी समझ लिया। आशा करते आपको कोई भी लॉजिक नहीं लगा। हमने क्या किया, अगर हम चाहते तो pa² पहले निकालते, फिर bp² निकालते, फिर जो आंसर आता है उसको हमें फिर ऐड करके हमें करना पड़ता है। इन्होंने ये तरीका ना करते, हमने बहुत सिंपल तरीके से इक्वेशन का फॉर्म हमें दे रखा था, क्योंकि हमें हिंट मिल गई थी वर्गों का योग हमें दे रखा, इसीलिए हमने इस हिंट से क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। और किसी को लगता हो कि सर धीरे पढ़ा रहे या स्पीड में पढ़ा रहे, जिसको लगता है सर धीरे पढ़ा रहे वो अपने मोबाइल से क्या कर ले, स्पीड 1.25 की कर ले। जिसको लगता है सर तेज पढ़ा रहे वो अपने मोबाइल से 0.75 की कर ले। क्योंकि हमें सभी बच्चों के हिसाब से पढ़ाना पड़ रहा है कि कोई बच्चा स्मार्ट है उसको जल्दी चीजें समझ में आ रही है तो वो जल्दी कर लेता होगा, कोई बच्चा स्लोली है और कम समझ उसके लिए तो तेज लग रहा होगा, तो वो अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं। मेरी स्पीड बहुत मिनिमम है ना मैक्सिमम मिनिमम, अच्छे स्टूडेंट इसी स्पीड में पढ़ते हैं। ठीक, हमने क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 भी डिस्कस कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल नंबर हम लोग 3 को भी समझ में आएगा। अब एग्जांपल नंबर हम लोग 4 डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे थ्योरी पे आ जाएंगे। और आज आपका क्लास चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद चैप्टर 3 कराएंगे। आप लोग बताना कौन सा चैप्टर कराना है। 3 कराने के बाद मैट्रिक्स और साड़ी चलेगी। तो 3 चैप्टर की जहां तक 2 क्लासेस बनेगी, क्योंकि 3 चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। देखते हैं अगर 2 क्लासेस बनती 2 क्लास बनाएंगे, 1 क्लास बनती जैसा कि होगा आप लोगों के पास क्लासेस पहुंचेंगे टाइम टू टाइम, डेली क्लास पहुंचेगी। और कोई ऐसी नहीं क्लास की आपका टाइम वेस्टिंग हो, 40 से 50 मिनट की क्लास होती है, मतलब 1 घंटे की क्लास होती है ऑलमोस्ट देखा जाए। तो देखते रहिए और पढ़ाई से इसे करते रहिए। बाकी जो परेशानियां लाइफ में चलती रहती हैं सभी के अंदर है, कोई किसी परेशानी को हल नहीं कर सकता है, अपनी परेशानी को अपने आप ही सॉल्व करना है। ये देख रहे होगे कि हम भी पढ़ा रहे, मेरे सामने भी बहुत सारी परेशानियां हैं। दिन में क्लास बनाओ तो कुत्ते भौंकते हैं, कोई मोटरसाइकिल निकलती है, रात को 12-12 बजे उठ के क्लास बनानी पड़ती है। लेकिन ये परेशानियां पर्सनल हमारी परेशानी है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं परेशानी को। तो अपनी परेशानी जो भी है कि तुम्हें दिन में पढ़ने का मौका नहीं मिलता, रात को पढ़ो, रात को नहीं तो दिन को पढ़ो, पढ़ो अपना कर्म करना पड़ेगा। ये रील्स देखने से कुछ भी नहीं होगा। रील्स सब देखते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। आप तुम पूरा दिन रील देखते रहोगे तो थोड़ी ना मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 4, क्या करा, उस बिंदु के बिंदुपथ का समीकरण ज्ञात करें। उस बिंदु के बिंदुपथ का समीकरण ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए, समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी x अक्ष से दूरी मूल बिंदु से दूरी के समान है। ठीक, तो देखो दूरी के समान है, तो ये भी चर बिंदु तो सभी में वन है। माना चर बिंदु, चल तो बिंदु क्या है, x, y। तो बिंदु पथ के समीकरण निकालने के लिए हमें क्या कोई ना कोई निकालनी पड़ेगी जाके। फिर इसमें भी वही मानी गई, px की दूरी की y है। तो देखो इसमें भी सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। फिर मान लो p की x अक्ष से दूरी कितनी है, y है। y अक्ष से दूरी कितनी है, x है। मतलब x अक्ष से दूरी कितनी, y अक्ष से दूरी कितनी है, x है। ठीक, अब कह रहा मूल बिंदु हमारे कितने हैं, कह रहा कि कोई मूल बिंदु हमारे पास कितने, 0,0 है। तो उसकी दूरी किस फार्मूला, मूल बिंदु हमारे पास क्या है, मूल बिंदु हम लिखेंगे मूल बिंदु
0, 0 हो गए, और p के कितने रखे, p के कितने रखे, x, y हो गए। तो देखो डिस्टेंस का हमारा फार्मूला कितना होगा, डिस्टेंस बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कितना हमने दे रखा है, इसका दे रखा। अब कह रहा जो है मूल बिंदु के क्या दूरी के समान है, मूल बिंदु की दूरी के समान है। मूल बिंदु की हमारी दूरी के क्या है, समान है। तो इसको हमें दूरी y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट हटेगा क्या, स्क्वायर आएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे कट गया तो एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर कितना रहेगा 0। ये हमारे क्या हो गए, समान हो गए। आपको आशा करते सभी चीजें समझ में आई होंगी, कोई चीज में प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने सभी एग्जांपल क्या सॉल्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज पे आएंगे अपनी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। आपको आशा करते हैं बहुत चीजें जरूर समझ में आएंगी। अब एक्सरसाइज पे आएंगे, तभी कहते हैं हौसलों ने मंजिल से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डाल के बोली चल पगली तेरी इतनी औकात नहीं, चल पगली तेरी इतनी औकात नहीं। तो अब हम एक्सरसाइज पे आएंगे, बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज को भी हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कोई एक्स की दूरी के इसमें 5 गुना दे दिया जाके, बाकी बहुत सेम है। क्या रहा है, हम पहला क्वेश्चन उतारेंगे इसको मेजर करके उस बिंदु पथ के क्वेश्चन नंबर 1, उस बिंदु के बिंदु पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसकी एक्स अक्ष से दूरी वाई अक्ष से दूरी का 5 गुना है। कितने गुना है, 5 गुना है, या दूरी से 5 गुना है। तो वही मानेंगे पी एक्स की दूरी वाई, वाई एच से दूरी एक्स। तो पहले हमको लेट मान लेंगे पॉइंट, मानो लेट पॉइंट पी कितनी एक्स का मान जी वाई होती है। अब एक्स से अक्ष से दूरी से एक्स एक्सिस से डिस्टेंस भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूरी को क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस। इसको सही से लिख दें, देख रहे हो कौन आ गया। यही बहुत प्रॉब्लम होती है कि कोई क्लास में आ जाता बोलते बोलते लोहा लो टीन लो प्लास्टिक लो, कबाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, कूड़ा वाला आया घर से कचरा निकाल। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कोई नहीं। एक्स एक्स की दूरी कितनी डिस्टेंस में कितनी होती है, एक्स एक्स की दूरी वाई, और वाई एक्स से दूरी एक्स। ठीक, ये हमने क्या हर पॉइंट पे हम लोग करते आए हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या करा रहा है, एक्स एच से दूरी वाई एच की दूरी से क्या है, 5 गुना है। तो देखो एक्स एच से दूरी पहले लिखे बराबर वाई एच से दूरी, वाई एच से दूरी। अब एक्स एच की दूरी कितनी, वाई लिख लो पहले, वाई एच की दूरी। अब कह रहा कि वाई एच से दूरी का कितना है, 5 गुना है। वाई एच की दूरी का कितना गुना है, 5 गुना है। तो वाई बराबर 5x। यही चीज हमको समझनी होती, किसकी गुना बोला गया है। कह रहा वाई एच का 5 गुना है, कितनी है, एक्स एच। सॉल्व कर लिया। आपको आशा करते हैं पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
सिर्फ समझना है तो हमने क्वेश्चन की जो हमें प्रूव करना होता है वो लिखते हैं एक्स दूरी। फिर कह रहा कि दूरी y अक्ष दूरी का किसके साथ y अक्ष दूरी का 5 गुना है, 5 गुना। और कहते हैं 1/5 गुना तो 1/5 लगाते हैं, और कहते 2/5 गुना 2/5 गुना लगा देते हैं। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं कि क्या बोलेगा, हम अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 आएंगे, बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग हासिल कर लेंगे। इतने में ले लेंगे, दोबारा दोबारा फिर से लिखना पड़ेगा फायदा का। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 2। उस बिंदु पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। बिंदु 3,4 और 1,2 और दूरियों के वर्गों का योग, दूरियों दूरियों के वर्गों का अंतर दे रखा है 5 है। तो बहुत सिंपल है, जैसे हमने एग्जांपल नंबर कितना कौन सा डिस्कस किया था 3, बिल्कुल सर। उसमें कह रहा दूरियों के वर्गों का अंतर योग दे रखा 5 23 था, इसमें अंतर दे रखा, तो वही तरीका से अप्लाई करेंगे, तो डरना नहीं है। हमने एक बिंदु में क्या रखा ए रखा बी, और बिंदु कितना रखा पी होता है x, y, और इसका कितना रखा 3,4 और 1,2। तो देखो कह रहा है दूरियों के वर्गों का योग, मतलब AP माइनस BP, AP का स्क्वायर BP का स्क्वायर इक्वल टू 5। तो इसी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखेंगे AP का स्क्वायर माइनस BP का स्क्वायर, BP का स्क्वायर बराबर 5। तो देखो AP हमें रखा, पहले फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस, फिर देखो x2 माइनस x1 का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर में 5। फिर उनके अंतर, अब देखो x2 हमारे पास कितना है x माइनस के 3, तो देखो x माइनस के 3, आप अंडर रूट से अंडर रूट अगले स्टेप में काट देंगे। आप यहाँ पे काट दो, वहां पे काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस अंडर रूट से ए कट जाएगा, इस अंडर रूट से ए कट जाएगा, आप चाहे इनसे से काट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिखेंगे x माइनस के 3, ठीक, x माइनस के 3। आप कैसे भी करके कोई भी क्वेश्चन क्या कर लो वो समझ जाएगा टीचर क्या किया गया। फिर y2 में कितना रखा y माइनस के 4 माइनस, अब फिर देखो 1 माइनस एक्स या 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, आप कैसे भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन में। प्लस क्योंकि हमारे ये दोनों फार्मूले एडजस्ट कर सकते हैं, फिर 2 माइनस वाई बराबर 5, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6। फिर देखो ए स्क्वायर प्लस 4 के 16 माइनस के 8y माइनस ए एक्स स्क्वायर और माइनस के 2x। फिर देखो 4 माइनस वाई स्क्वायर का कितना होगा प्लस का वाई स्क्वायर माइनस के 2y 4y बराबर के 5। तो आगे देखो, अब इस माइनस की पहले क्या करें, अंदर गुणा करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 6x माइनस का प्लस का वाई स्क्वायर प्लस के 16 माइनस के 8y। अब देखो माइनस का 1 माइनस और माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, जो माइनस के वो प्लस के हो जाएंगे, जो प्लस के वो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 4 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस के 4y 5, माइनस माइनस प्लस प्लस, ये क्या हो गया हमारा, कट गया था कैंसर। अब हमारे पास बचा क्या क्या, देखो माइनस के 6x माइनस के 8y
और 16 और 9 कितने हो गए हमारे पास 25। फिर देखो माइनस का 1 प्लस के 2x माइनस के 4 प्लस के 4y 5। अब देखो 2 में से 6 रुपये अपने उधार लगे, 6 में से 4 के कितने बचे माइनस के 4x, 8 में से 4 के कितने बचे रखे माइनस के 4y। अब देखो 1 और 4 कितने 5, 5 में से 25 के कितने बचे रखे हमारे पास 20, 5 25 और 4 1 कितने हो गए 5, 5 से 25 गए, 25 में से 5 गए तो कितने बचे रखे 20, 20 बराबर के 5। तो देखो ये प्लस कर रहा है माइनस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4y प्लस के 20 माइनस के 5, तो माइनस के 4x माइनस के 4y कितना हो गया के 20 बचे रहा के 15। ये प्लस कर रहा है माइनस का, माइनस के 4x माइनस के 4y इक्वल टू 15। अब यहीं तक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। आगे क्या कर सकते 4x प्लस के 4y इक्वल टू के 15। दोनों आंसर हमारे क्या सही है। आशा करते हैं आपको हर चीज समझ में आई होगी, बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आई होंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 2 भी डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है उस बिंदु पर गमन करता है y h से दूरी और उसकी मूल दूरी का 1/5 गुना। कितना सिंपल दे दिया। एग्जाम्पल नंबर जो हमारी किसकी तरह दे रखा है कि दूरी, हाँ एग्जाम्पल नंबर हमें दे रखा है 2 की तरह। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो तो लिखते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है उस बिंदु P पर, उसको भी ले लेना पड़ेगा, बिंदु P इस प्रकार गमन करता है उसकी YH से दूरी उसकी मूल बिंदु से दूरी का 1/5 गुना है। दूरी 3rd नंबर का क्वेश्चन, बिंदु P से इस प्रकार गमन करता है कि इसकी दूरी YH से दूरी उस मूल बिंदु की दूरी का 1/5 गुना होगा। तो पहले हमने तो कोई लेट पॉइंट मानने पड़ेंगे। लेट हम उसको हरे मार्कर से दिखाएंगे आपको। लेट हमने पॉइंट मान लिया y x y। अब कह रहा कि हमारे पास कि पहले तुम्हें x की दूरी YH से दूरी लिखनी पड़ेगी, तो हम लिख लेंगे YH से दूरी बराबर x और XH से दूरी y। अब पहले तो हमें क्या पॉइंट निकालने बाकी है हमारे पास। तो पहले हमें क्या करने हैं पॉइंट निकालने हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट हमने कोई भी दीजिए गमन कर रहा है, इसके पॉइंट कितने 0, 0, इसके x स्क्वायर, y स्क्वायर, x, y। मूल बिंदु कितनी होती है x, y। तो हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो 0 माइनस x प्लस 0 माइनस y, तो अंडर रूट, ये हमारे क्या चला मूल बिंदु चला, मूल बिंदु। ठीक, तो कितना हो जाएगा हमारे पास से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारा मूल बिंदु।
बिंदु, मूल बिंदु हमारे पास आ गया। अब देखो, अब वाई एच से दूरी, एक इधर लिखेंगे एक्स एच की दूरी, एक इधर लिखेंगे वाई एच की दूरी। तो वाई एच से दूरी, एच से दूरी बराबर एक्स एच से दूरी, एच से दूरी। तो देखो दूरी कितनी दे रखी है इसके, 1/5 गुना है, तो x बराबर 1/5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5x बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो देखो ये इसका अंडर रूट उठेगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखो इस एक्स स्क्वायर से ये 25 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर के वाई स्क्वायर। 25 में से कितने में से हमारे पास 24 एक्स स्क्वायर बराबर का वाई स्क्वायर। तो देखो अब इसको ऐसे लिख लो, वाई स्क्वायर बराबर है 24 एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर, वाई बराबर कितना अंडर रूट आ जाएगा 24 एक्स स्क्वायर। तो वाई बराबर, इसको कैसे तोड़, 24 को कैसे तोड़ सकते हैं, 4 गुणे 6, 4 क्या है 2 गुणे 2, तो यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट 6 एक्स, 2 अंडर ऐसे कर सकते 2 एक्स अंडर रूट 6। ये क्या गया, हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आशा करते हैं कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम अच्छे तरीके से डिस्कस करते और एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। क्या, बिल्कुल समाप्त। बस आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। कैसे कह दूं फिर बिना जिंदगी अधूरी है, अरे माँ बाप की आंखों में नजरें लगा के तो देखो, तेरे बिना जिंदगी अधूरी है। उस बिंदु का, बिंदु पद का समीकरण याद करिए। उस बिंदु के बिंदु पद का समीकरण याद करो, समीकरण याद करो जिसके बिंदु 0,4 माइनस के 4 अपना वाई एच की दूरी का k गुना है, से दूरी उस वाई एच से दूरी का k गुना है। तो कोई सिंपल है, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। क्या बोला कि दूरी का k गुना है। तो देखो हमारे पास लेट कोई भी पॉइंट हम लेते हैं, क्या पहले हम लेट बिंदु P मानेंगे जिसके क्या होते हैं x, y होते हैं। ये तो हमने सॉल्व कर रखा है, और हमें बिंदु कितने दे रखे हैं हमारे पास, मान लो ये बिंदु में दे रखा, कितना रखा है 0,-4। अब दूरी का कितने गुना है, दूरी का कितने गुना है, गुना है। तो देखो हम ज्यादा स्टेप ना बढ़ाते, एक ही स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। तो देखो लिखेंगे बिंदु P, बिंदु P की अक्ष से दूरी, अक्ष से दूरी कितने हो गए, x हो गए, हमने मान लिया x हो गए रखे। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के तरीके से सॉल्व कर लो, या इक्वेशन आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे पास क्या करना, दूरी का k गुना है, और हम जानते हैं x h से दूरी बराबर y होता, और y h से दूरी का कितना होता है, x होता। ये तो हमें पता है, इतना k गुना है। तो देखो बिंदु P की हमें कितनी आई है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x h से दूरी कितनी बच रखी, y, यहाँ पे लिख देंगे x h से दूरी, x h से दूरी y। अब कह रहा कितने गुना है, k गुना है, जितने गुना बोला उतना हमने गुना का आंसर लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो
अंडर रूट एक्स जीरो कामा एक्स प्लस माइनस के 5 माइनस का वाई स्क्वायर बराबर का वाई के। अब स्क्वायर अंडर रूट हटेगा, क्या रहेगा, इधर स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 10 वाई बराबर के कितना रहेगा, वाई के का होल स्क्वायर कर सकते हैं, वाई के का हम लोग होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखो कितने अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 10 वाई प्लस के 25 बराबर वाई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस का जरा के माइनस का हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के 10 वाई प्लस का 25 बराबर 0। यहाँ से वाई वाई एक वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस के स्क्वायर प्लस के 10 वाई प्लस का 25 बराबर 0। और आपकी जो किताब में आंसर लिखा 1 माइनस के स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया उन्होंने, प्लस के 10 वाई प्लस का 25 बराबर का 0। आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आप इसको दो तरीके से भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे, आप पहले डिस्टेंस निकाल लेते यहाँ तक फिर वैल्यू रखते। हमने आशा करते इस तरीके से ना करके हमने ये सरल वाला तरीका फॉर्मेट किया गया कि पी एक्स से दूरी वाई एच से दूरी, पी की हमें रखी है कि ए बिंदु दे रखा हमारे पास, और वाई एच की दूरी का के गुना है, गुना वाला तरीका। आशा करते हैं आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छी समझ में आई होगी। और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो। और जब आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सर के लिए भी कम 5 सब्सक्राइबर जोड़े अपने क्लास के बच्चों के पास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।